यहाँ पर हम कुछ सिग्नल देखेंगे, जैसे कि ये जो सिग्नल दिख रहे हैं ये हमारे हैं शंट सिग्नल। जैसे ये नीचे वाला है, ये इस पर एसएच लिखा हुआ है तो ये शंट सिग्नल है, और भुसावल का शंट सिग्नल नंबर 23 है। इसी तरीके से ऊपर हम देखें, ये भुसावल का S23 लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्टॉप सिग्नल है। और जनरली जो सिग्नल होते हैं वो ऑन पोजीशन में होते हैं, और ऑन पोजीशन में कैसा दिखा रहा है, ये लाल दिखा रहा है यहाँ पर ऑन पोजीशन में। और नीचे शंट सिग्नल है, ये जनरली क्या है यहाँ पर, ऑन पोजीशन में। ऑन पोजीशन में कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं दिखाता है, और नीचे की साइड लगा हुआ है, यानी स्टॉप सिग्नल के नीचे ये शंट सिग्नल लगाया हुआ है। इधर हम देखें, जैसे कि ये सिग्नल है, यहाँ पर भी इस बोर्ड के नीचे शंट सिग्नल लगा हुआ है। ये शंट सिग्नल 22 भुसावल का है ये, और ऊपर लगा हुआ है स्टॉप सिग्नल 22। तो ये शंट सिग्नल किस लिए यूज किया जाता है, ये शंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये SS22 है, ये शंट सिग्नल है। और जब भी शंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर ये तिरछी बत्तियाँ जलती हैं, जो ये बत्तियाँ तिरछी दिख रही हैं यहाँ पर, ये बत्तियाँ जलेंगी। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर ये सीटी बजाने के लिए सिग्नल है, यानी यहाँ से इस बोर्ड के लिए सीटी बजानी होती है तो सीफा सिग्नल हम कह सकते हैं। सीफा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको और करीब से देख सकते हैं हम, ये यहाँ पर इस पर सीफा लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, सीफा का मतलब होता है सीटी बजानी है फाटक के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। यहाँ पर हम देखें कि ये जो पटरी दिख रही है हमें यहाँ पर, तो इस पटरी में जो हमें राइट साइड दिख रहा है, यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है राइट साइड, जो पटरी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये वाला पॉइंट है, ये हमारा फेसिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट है, ये हमारा फेसिंग पॉइंट कहलाता है। और अगर गाड़ी सामने से आएगी तो यही पॉइंट है हमारा ट्रेलिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी ऐसा पॉइंट जो गाड़ी की डायरेक्शन को बदल सकता है वो फेसिंग पॉइंट कहलाता है, जिसे हम सम्मुख कांटा कहते हैं। और ऐसा पॉइंट जो गाड़ी की डायरेक्शन को बदल नहीं सकता उसे हम ट्रेलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट हैं जो कि गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बताए गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, ये न्यूट्रल सेक्शन के लिए बताया गया है। जैसे कि ये खंबा है यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन के लिए, इसको हम देखते हैं। न्यूट्रल सेक्शन यानी न्यूट्रल जोन में जाने के लिए होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन में जाने के लिए इसको ऑपरेट करना होता है, और इसकी ग्राउंडिंग यहाँ पर की गई है, किसके द्वारा, पटरियों के द्वारा की गई है। यहाँ पर रेलगाड़ी के द्वारा इसकी ग्राउंडिंग की गई है, ताकि अगर इमरजेंसी केस में, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर पटरियों के द्वारा ग्राउंडिंग की गई है, ये कि अगर हाई करंट है, फॉल्ट वगैरह कुछ होता है, तो डायरेक्ट हमारी जो करंट की वैल्यू है वो कहाँ पर चले जा सके, ग्राउंड में जा सके। तो यहाँ पर इसको न्यूट्रल सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए हैंडल होता है, और हैंडल में यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन के लिए इसमें चाबी लगाई जाती है, और चाबी लगा करके इसको ऑपरेट करते हैं। जैसे इस चाबी का खांचा है, इसके लिए स्पेशल चाबी आती है जिसको लगा करके हम इसको ऑपरेट करते हैं, और यहाँ से न्यूट्रल सेक्शन चालू होगा। ऊपर की साइड जो दिखाया गया है, यहाँ से न्यूट्रल सेक्शन, यानी कि इसको आइसोलेट करते हैं और जॉइंट करते हैं। जैसे ये जो दिखाया गया है, यहाँ पर इस हैंडल के द्वारा इसको आइसोलेट करते हैं और फिर आगे जाकर को इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से आगे न्यूट्रल सेक्शन का बोर्ड होगा एक, जहाँ से हमें डीजे ओपन करना होता है और आगे जा कर के क्लोज करना होता है। तो ये उसका हैंडल दिया हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हैंडल है, जिसको हमें नीचे करते हैं तो ऊपर की साइड से ये क्या हो जाता है, सप्लाई आइसोलेट हो जाती है। और इधर सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये ग्रिड से आ रही है सप्लाई। तो ये न्यूट्रल जोन दिया गया है, जिसमें इस हैंडल के द्वारा यहाँ से इसको आइसोलेट कर देंगे तो ये सप्लाई कट हो जाएगी। न्यूट्रल जोन में हम प्रवेश करेंगे और आगे जा कर के इसी तरीके का हैंडल होगा, जिससे हम उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो वो आगे वाला सेक्शन हम देखेंगे अब। जैसे यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या है, डीजे ओपन करने का साइन है, यानी यहाँ पर हमें डीजे ओपन करना होता है।
तो यहाँ से न्यूट्रल सेक्शन चालू हो जाता है। और आगे वाला खंबा है वो डीजे क्लोज करने के लिए साइन है, जैसे कि यहाँ पर सामने दिख रहा है वो डीजे क्लोज करने का साइन है। और इधर ऊपर हम देखें यहाँ पर तो ये डीजे ओपन करने का साइन है। तो हम देखते हैं कि दो खंभों के बीच की दूरी के बराबर यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन होता है। और नीचे हम देखें अगर गाड़ी जैसे कि हम जा रहे हैं, जैसे तरीके से वीडियो चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर जाती है गाड़ी, तो ये हमारा कहलाएगा ट्रेलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है गाड़ी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती अगर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो। और अगर इसको हम घुमा देते हैं वीडियो को, जैसे कि ये वाला पॉइंट है लेफ़्ट साइड का जो पॉइंट है हमारा, ये ट्रेलिंग पॉइंट कहलाता है। और अगर हम इस वीडियो को घुमा देते हैं और अगर अभी हम सामने की डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हमारा यही पॉइंट हमारा फेसिंग पॉइंट कहलाता है, क्योंकि ये गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो आगे दो लाइन दिख रही हैं, तो जैसे ही गाड़ी अगर राइट साइड के पॉइंट पर जाएगी तो राइट साइड के पॉइंट पर जाएगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गाड़ी लेफ़्ट साइड की जो लाइन है उसको छोड़ देगी और सीधी जाएगी, तो सीधी वाली लाइन पकड़ लेगी। और अगर इसी पॉइंट को लेफ़्ट साइड की साइड सेट कर दिया जाए तो हमारी गाड़ी की डायरेक्शन है वो आगे जा कर के राइट साइड वाली जो पटरी है वहाँ पर सेट हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं डीजे का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इस तरीके से दो पटरियों को आइसोलेट किया जाता है। यहाँ पर इसे दो पटरियों को आइसोलेट किया गया है, यानी कि ग्राउंडिंग की गई है, तो ये जोड़ा गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो दो पटरियों को ये जोड़ा गया है इसके द्वारा, ताकि कनेक्टिविटी इनकी ख़त्म ना हो। जैसे ट्रैक सर्किट लगाते हैं तो वहाँ पर ये काम आता है। जैसे ये डीजे का क्लोजिंग पॉइंट है, यानी हम यहाँ पर हमें डीजे क्लोज करना होता है और यहीं से आइसोलेशन हमें हटाना होता है। यही न्यूट्रल सेक्शन यहाँ पर बंद हो जाता है। ये यहाँ पर हम देखें ये VSLV बोर्ड लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, यानी पीला होता है और इस पर क्रॉस का साइन, ब्लैक से क्रॉस का साइन लगा हुआ है और VSLV इस पर लिखा हुआ है। तो ये कहलाता है हमारा ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ये शंट सिग्नल है जो कि सिग्नल खंभे पर लगाया गया है और यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल बत्ती जल रही है, जैसे हम देख सकते हैं। ये दो हॉरिजॉन्टल बत्ती जल रही हैं। अगर तिरछी बत्ती जलती हैं तो इसका मतलब ऑन स्थिति में है और शंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, और ये सीधी बत्ती जल रही मतलब ऑफ स्थिति में है। यहाँ पर हम देखें अब ये गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर जो बत्ती दिख रही हैं वो दो येलो हैं, इसका मतलब आगे वाला एक सिंगल येलो होगा और उसके आगे रेड सिग्नल होगा। तो गाड़ी की स्पीड है यहाँ पर वो देखते हैं किस तरीके से होगी। तो अभी गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, और यहाँ पर जो दिखा रखा है वो डबल येलो है। अभी वो किस तरीके से चेंज होने वाला है वो हम देखेंगे। ये लास्ट में चल रहा है वो टेलिंग पॉइंट है, मतलब गाड़ी कंप्लीट आ गई है उसको ये शो कर रहा है। और जैसे हम देखें गाड़ी के गुजरने के बाद में वो सिग्नल है लाल हो गया है, यानी वो रेड हो गया है। तो गाड़ी आई थी तब डबल येलो था, अभी वो रेड हो गया है। जैसे यहाँ पर इसमें 500 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 500 मीटर आगे न्यूट्रल जोन है। और ये जो पूरी असेंबली दिख रही है अभी वीडियो के अंदर, ये पूरी असेंबली हमारी कैंटिलीवर असेंबली कहलाती है। और नीचे वाला जो एक खंबा है ये हमारा OHE मास्ट कहलाता है। अब OHE मास्ट है ये नीचे की साइड हम देखें यहाँ पर ये रेल गार्ड के द्वारा, जैसे ये लगा हुआ है रेल गार्ड के द्वारा क्या होता है ग्राउंडेड होता है। ये वाला पोर्शन है ये ग्राउंडिंग के लिए पटरी के साथ में कनेक्ट किया हुआ होता है, ताकि अगर कोई फॉल्ट आए तो सारा फॉल्ट है वो ग्राउंड हो जाए। जैसे ये हमारे पास में होम सिग्नल है, होम सिग्नल विथ रूट इंडिकेटर, तो ये वर्तमान में एज ए स्टॉप सिग्नल की तरह काम कर रहा है। और नीचे जो सिग्नल लगाया गया है वो
कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया गया है, यानी कि वाइट बोर्ड पर ब्लैक अक्षर से सी लिखा हुआ है। तो ये हमारा होम सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया गया है। तो ये स्टॉप सिग्नल की तरह काम कर रहा है, इसलिए स्टॉप सिग्नल के आगे कॉलिंग ऑन, स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल है, ये लगाया गया है। जैसे यहाँ पर 250 मीटर का बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब 250 मीटर आगे न्यूट्रल सेक्शन है। ये यहाँ पर खंबे का नंबर लिखा हुआ है, जो कि लोकेशन बताता है कि किस खंबे के पास में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हम खंबा नंबर बता देते हैं कि किस किलोमीटर पर है। तो जैसे जो यहाँ पर 26 नंबर है, तो आगे वाले खंबे में कितना होगा, 28 नंबर होगा। और इसी तरीके से इसमें 26 नंबर है, तो इधर वाला खंबा है जो इसके पैरेलल में है, उस पर 25 नंबर होगा। तो इस तरीके से खंबा नंबर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये एक स्टॉप सिग्नल है और इस पर तीनों बोर्ड लगे हुए हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल भी लगा हुआ है और शंट सिग्नल भी लगा हुआ है, लेकिन शंट सिग्नल ये ख़राब है। तो स्टॉप सिग्नल है, कॉलिंग ऑन सिग्नल इसी पर लगा हुआ है और शंट सिग्नल भी इसी पर लगा हुआ है। इधर हम देखें, यहाँ पर एक स्टॉप सिग्नल है और इस पर शंट सिग्नल लगा हुआ है, नीचे की साइड लगा हुआ है, ये शंट सिग्नल है। और ऊपर स्टॉप सिग्नल है, यानी रोक सिग्नल है। और इधर हम देखें, यहाँ से हमें न्यूट्रल सेक्शन के लिए आइसोलेशन करना होता है। तो ये पूरा खंबा है जिसके द्वारा हम न्यूट्रल सेक्शन को या न्यूट्रल जोन में एंटर करते समय यहाँ पर इसको आइसोलेट करते हैं। और न्यूट्रल जोन है वो आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से सप्लाई हम देंगे और आगे वो सप्लाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये जो खंबा है यहाँ पर, तो ये नीचे की साइड हैंडल है जहाँ से हम इसको आइसोलेट करेंगे। यहाँ पर चाबी लगाते हैं, जो हमने पहले देखा था। यहाँ से ये आइसोलेट हो जाएगी सप्लाई, और सप्लाई आगे वाली लाइन पर जा रही है। तो न्यूट्रल सेक्शन का होगा आगे, न्यूट्रल जोन है आगे होगा, जो हम देखेंगे। जैसे न्यूट्रल जोन का है, तो यहाँ से डीजे ओपन करेंगे और आगे डीजे क्लोज करते हैं, जो कि एक खंबा छोड़ के आगे बताया जाएगा जहाँ पर न्यूट्रल जोन की सप्लाई कनेक्ट होगी, जो हमने आगे क्या की थी, आइसोलेट की थी। और ये सीफा है, सीफा मतलब सीटी बजाने के लिए, संपार फाटक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। संपार फाटक पर यहाँ से सीटी बजाई जाएगी ताकि फाटक पर पता चल जाए गाड़ी आ रही है। तो ये सीफा वाला बोर्ड हो गया। जैसे ये यहाँ पर न्यूट्रल जोन है, ख़त्म हो गया ये खंबे का, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डीजे को क्लोज कर देते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा कैंटिलीवर पूरा का पूरा सेक्शन। और कैंटिलीवर में हम देखें, ये नीचे का जो है हमारा, ये कहलाता है फाउंडेशन। फिर इसके बाद में ये सेकंड नंबर का है, जो पोर्शन ये लंबा दिख रहा है, ये हमारा OHE मास्ट कहलाता है। यहाँ पर लोकेशन नंबर है, ये जैसे 448/3 ये लोकेशन नंबर है। ऊपर हम देखें, जो ऊपर वाली ट्यूब है वो स्टे ट्यूब कहलाती है, SNT ट्यूब। जो नीचे वाली रॉड लगी हुई है वो VT ट्यूब कहलाती है। और इधर जो वायर को कनेक्ट करने के लिए लगी हुई है वो RNT ट्यूब कहलाती है। और नीचे जो हाथ की जैसे लटका हुआ है वो पाम एंड कहलाता है। और ऊपर वाला जो वायर है वो कैटेनरी वायर, और नीचे वाला वायर है वो हमारा कॉन्टैक्ट वायर कहलाता है।